सीसीएस यूनिवर्सिटी ने जो जारी किया है कल यूजी और पीजी का परीक्षा कार्यक्रम, वो वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। हमने अपने टेलीग्राम में भी शेयर कर दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पर बीएड की जो परीक्षाएं हैं वो 20 से 29 जुलाई तक कराई जाएंगी, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर बहुत से अपडेट जो हैं वो साथ में दिए गए। सम सेमेस्टर की परीक्षा को लेकर भी अपडेट है, बैक वालों की परीक्षा को लेकर भी अपडेट है, क्वालिफाइंग एंड फाउंडेशन कोर्स की परीक्षा होगी या नहीं होगी उसके पर भी बड़ा अपडेट है। 10 और 12 अप्रैल में जो परीक्षा हुई थी उसके आधार पर दूसरे कोड में नंबर मिलेंगे, इस प्रकार की भी यहाँ पर अपडेट है। तो आज इस वीडियो में आपकी सभी जानकारी जो मिलने वाली है, आपके सभी क्वेश्चन का जवाब मिलने वाला है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यूजी पीजी की जो वार्षिक परीक्षाएं हैं उसका पाठ्यक्रम जारी कर दिया गया है और जो बीएड की परीक्षाएं हैं वो 20 से 29 जुलाई तक कराई जाएंगी, यहाँ पर ऐसा लिखा गया है। जो एलएलबी और एलएलएम की जो परीक्षा तिथि है वो अभी तक घोषित नहीं की गई है, जल्द ही जो है उसे भी घोषित कर दिया जाएगा और वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। जो रजिस्ट्रार धीरेन्द्र कुमार वर्मा जी हैं उन्होंने बताया कि यूजी और पीजी की जो अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं हैं वो 8 जुलाई से 8 अगस्त के बीच होगी, जैसा कि आप सभी को मालूम है। स्नातक प्रथम वर्ष के जो छात्र 2019-20 में परीक्षाओं के बिना परीक्षा में स्नातक व द्वितीय वर्ष में पदोन्नत हुए थे, उनकी स्नातक द्वितीय वर्ष की जो परीक्षा है 2020-21 की, वे परीक्षा भी 8 जुलाई से 8 अगस्त के बीच होंगी। यानी कि हम आपको बता दूँ, जो पिछले वर्ष प्रथम वर्ष में छात्र थे और उनकी परीक्षा नहीं हुई थी, किसी छात्र की 1 या 2 परीक्षा हुई थी और उनको प्रमोट कर दिया था और सेकेंड ईयर में एडमिशन उनको दे दिया था, तो उनका अब जो है वो परीक्षा 8 जुलाई से 8 अगस्त के बीच होगा, थर्ड ईयर के साथ में यहाँ पर लिखा हुआ है कि सभी पाठ्यक्रमों के अंतिम सेमेस्टर को छोड़कर अन्य सभी पाठ्यक्रमों की परीक्षा जून 2021 में न कराकर उन्हें पहले विषय सेमेस्टर की परीक्षाओं के दिसंबर 2020 के आधार पर अंक प्रदान कर अगले सेमेस्टर में पदोन्नत किया जाएगा। यानी कि हम आपको बता दूँ, ये न्यूज़ सेमेस्टर वालों के लिए है। जो सेमेस्टर में है, जो अंतिम सेमेस्टर के छात्र हैं उनकी तो परीक्षा अब होगी, लेकिन जो अंतिम सेमेस्टर में नहीं है, यानी कि अंतिम से पहले वाले में, यानी कि अगर किसी का अंतिम सेमेस्टर 6 सेमेस्टर होते हैं तो अंतिम 6ठा सेमेस्टर हुआ, तो 5वें सेमेस्टर में अगर कोई छात्र है, 4थे सेमेस्टर में कोई छात्र है, तो उसको पिछले साल या पिछले सेमेस्टर में जो अंक मिले थे उन अंकों के आधार पर उनको पदोन्नत कर दिया जाएगा और अंतिम सेमेस्टर की और अंतिम वर्ष की जो है परीक्षा होगी। जिनकी संपूर्ण परीक्षाएं आयोजित नहीं हो पाई थी वह कुछ विषय की परीक्षा अधूरी थी, उनकी परीक्षाएं 8 जुलाई से अगस्त के बीच होगी। जो अब जून में या फिर दिसंबर में जिनकी परीक्षा नहीं हो पाई थी, उनकी परीक्षा अधूरी रह गई थी, उनकी परीक्षा अब यहाँ पर कराई जाएंगी, उनका डेट शीट भी जारी कर दिया जाएगा। स्नातक पाठ्यक्रमों बीए, बीएससी और बीकॉम द्वितीय व तृतीय वर्ष की जो छात्रों का विकल्प प्रदान किया है वो बहुत ही अच्छा किया गया है। यहाँ पर देखिए, अब मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक विषय में मात्र 1 प्रश्न कोड की परीक्षा आपको देनी होगी। जैसा मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, काफ़ी वीडियो में मैंने एक स्पेशल वीडियो इस पर भी बनाई थी कि किस प्रकार का आपका पेपर होगा, आपको कितने पेपर करने होंगे। तो दोस्तों, वहाँ पर आपको अपने सब्जेक्ट के सभी पेपर जो है वो एक दिन में ही मिलेंगे। आपकी जो मर्जी है आप उसका पेपर दे सकते हैं, फर्स्ट दे लीजिए, सेकंड दे लीजिए, आपको केवल एक ही देना है। फर्स्ट के अकॉर्डिंग आपको सेकंड में नंबर मिल जाएंगे और सेकंड के अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट में नंबर मिल जाएंगे। और यहाँ पर बीपीटी चतुर्थ वर्षीय प्रथम पाठ्यक्रम में जो द्वितीय वर्ष और की जो सीधे लेटरल एंट्री से प्रवेश लिया था, डिप्लोमा के आधार पर अंक को पदोन्नत किया जाएगा। यानी कि उनको जो डिप्लोमा है उसके आधार पर उनको अंक दे दिए जाएंगे। परीक्षार्थी को एक विषय प्रश्न समूह का उसकी इच्छा के आधार पर प्रश्न प्रदान किया जाएगा। यानी कि आप अपनी इच्छा के अनुसार वहाँ पर प्रश्न पत्र टीचर से ले सकते हैं कि सर मैं फर्स्ट पेपर दूंगा या फिर मैं सेकंड पेपर के आंसर दूंगा। हाल ही में जो किए गए एक पेपर कोड के अंकों के आधार पर इस विषय में बाकी पेपर कोड के अंक दिए जाएंगे। प्रश्न पत्रों के अधिकतम अवधि 1.5 घंटा की रहेगी। यानी कि ये मैं आपको बता चुका हूँ कि आप अगर फर्स्ट पेपर दे देते हैं, मान लीजिए आप पॉलिटिक्स का फर्स्ट पेपर देते हैं, तो पॉलिटिक्स के सेकंड पेपर में आपको ऑटोमेटिक ही नंबर वहाँ पर मिल जाएंगे। वहीं एलएलबी के प्रथम व छठे, एलएलएम के प्रथम व चतुर्थ, बीए एलएलबी के 10वें सेमेस्टर की जो परीक्षाएं की तिथि है वो और रूपरेखा जल्द ही घोषित कर दी जाएगी। और यहाँ पर लिखा है सम सेमेस्टर में मौखिक परीक्षा नहीं होंगी। तो सम सेमेस्टर जून 2021 व 2020-21 सत्र की वार्षिक परीक्षाओं में कोई भी प्रयोगात्मक परीक्षा नहीं कराई जाएगी। लिखित परीक्षा के आधार पर ही प्रयोगात्मक परीक्षाओं में अंक निर्धारित किए जाएंगे। संस्थागत पाठ्यक्रमों की मुख्य परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से होगी और प्राइवेट पाठ्यक्रमों में मौखिक परीक्षा नहीं कराई जाएंगी। बैक वालों की परीक्षा क्वालिफाइंग परीक्षा।
और प्रथम वर्ष में क्वालिफाइंग कोर्स A008 की परीक्षा केवल उन विद्यार्थियों के लिए होगी जिनकी इन प्रश्न पत्रों में या तो बैक है या किसी कारणवश वे परीक्षा से वंचित रह गए थे। इन प्रश्न पत्रों की परीक्षाओं में प्रथम वर्ष में इस वर्ष की विद्यार्थी सम्मिलित नहीं होंगे। द्वितीय वर्ष में फाउंडेशन कोर्स 011, 012, 013 व भाषाएं क्वालिफाइंग कोर्स A10 जनरल अवेयरनेस परीक्षा होगी। तो दोस्तों फर्स्ट ईयर की परीक्षा नहीं होगी, फर्स्ट ईयर की परीक्षा सिर्फ उसकी होगी जिसकी बैक पेपर है, बाकी सभी की जो सेकंड ईयर के हैं उनकी होगी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 10 और 12 अप्रैल की जो परीक्षाएं हैं उसके आधार पर मिलेंगे दूसरे कोड में नंबर। तो आपका जो पेपर 10 अप्रैल 2021 को हो चुका था, को पूर्व में ही परीक्षा जो है हो चुकी थी, जिसका विषय कोड 001, 002, 003 था कि जो परीक्षा है वो आयोजित नहीं होंगी, मतलब इनका पेपर नहीं होगा। 12 अप्रैल को जो हो चुकी स्नातक द्वितीय व स्नातक तृतीय वर्ष की जो परीक्षाएं हैं उनकी जो प्रश्न पत्र हुए थे, मामलों में विद्यार्थियों को यह विकल्प दिया गया है कि स्नातक द्वितीय व तृतीय वर्ष से संबंधित प्रश्न पत्र के बचे हुए कोडों की परीक्षा में शामिल न हो। इनकी इस संपन्न हो चुकी परीक्षा के आधार पर उस विषय में समस्त प्रश्न कोडों के अंक प्रदान कर दिए जाएंगे। यदि छात्र चाहे तो बचे हुए प्रश्न पत्रों की परीक्षा बैठकर दे सकते हैं, लेकिन ऐसी दशा में उन्हें दिनांक 12 अप्रैल को संपन्न हुई परीक्षा में अंक नहीं मिलेंगे। जो परीक्षा वे देंगे उनके अंकों के आधार पर ही दूसरे कोड में जो है वो उनको अंक प्रदान कर दिए जाएंगे। विश्वविद्यालय द्वारा जिन परीक्षाओं को आयोजित कराया जाएगा उन्हीं परीक्षाओं को छात्रों को बैक भूतपूर्व छात्र के रूप में परीक्षा में बैठने का अवसर मिलेगा। शेष परीक्षाओं में बैक व भूतपूर्व परीक्षाओं के छात्रों को बाद में बैठने का अवसर प्रदान किया जाएगा। क्वालिफाइंग कोर्स में फाउंडेशन में नहीं होगी शारीरिक परीक्षा। तो क्वालिफाइंग और फाउंडेशन कोर्स जो आपके कोर्स संख्या A01, A002 और A003 शारीरिक शिक्षा में लिखित परीक्षा 10 अप्रैल 2021 को संपन्न हो चुकी है और इसके प्राप्त अंकों के आधार पर ही प्रायोगिक जो आपके प्रैक्टिकल में नंबर है वो आपको मिल जाएंगे। प्रैक्टिकल परीक्षा नहीं होगी क्योंकि विश्वविद्यालय में प्रथम वर्ष स्नातक की परीक्षा हो ही नहीं रही है। ऐसे में फाउंडेशन कोर्स 009 की परीक्षा नहीं होगी। तो और मैं आपको बता दूं, जो प्रथम वर्ष के छात्र हमारा वीडियो देख रहे हैं, प्रथम वर्ष के छात्र बोल रहे थे कि जो ऑफिशियल नोटिस है छात्रों को प्रमोट करने का या फिर प्रथम वर्ष की परीक्षा नहीं होगी, उसका कोई ऑफिशियल नोटिस वेबसाइट से आएगा या नहीं आएगा, और आएगा तो कब आएगा। तो उनके लिए मैं बता दूं कि प्रथम वर्ष को प्रमोट करने का कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आएगा, न अब आएगा न बाद में आएगा, क्योंकि पिछले वर्ष भी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया था। बस आपको ये बार बार हर न्यूज़ में ये कहा जा रहा है कि प्रथम वर्ष की परीक्षा नहीं होगी, प्रथम वर्ष की परीक्षा नहीं होगी। तो यही एक आधार है कि आप समझ सकते हैं कि आपको प्रमोट किया जाएगा। और दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। कोई आपका क्वेश्चन हो तो टेलीग्राम पर हम आपसे संपर्क करते हैं। टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप से कोई जुड़ना चाहता है तो व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।